एक नदी के किनारे एक पत्थर पर एक छोटा सा चूहा बड़ी चिंता में बैठा था। बेचारा चूहा, वो बहुत परेशान था। ठीक तभी पास से एक खरगोश गुजर रहा था। चूहे को इस तरह चिंता में देख वो उसकी तरफ जाने लगा। अरे, तुम यहाँ ऐसे परेशान क्यों बैठे हो? पहले तो कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। तुम किसी और जंगल के हो क्या? नहीं रे खरगोश, नदी के उस पार के गांव में मेरा घर है। अच्छा, तो फिर तुम इस जंगल में कैसे आए? उस घर के लोगों ने मुझे इस जंगल में छोड़ दिया। ये तो बुरा हुआ। तो अब क्या करोगे? मुझे नहीं पता खरगोश, मुझे घर जाना है। मुझे मेरे माँ पिताजी को देखना है। तो फिर देर किस बात की? जाओ और मिल लो। अरे खरगोश, मुझे तैरना नहीं आता। क्या तुम मुझे लेके जा सकते हो? मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। मुझे भी तैरना नहीं आता दोस्त। प्लीज मेरी किसी तरह मदद करो। तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। चलो आओ मेरे साथ। तुम्हारा नाम क्या है? कुंजन। इस तरह कुंजन चूहा और खरगोश नदी किनारे साथ चलकर घने जंगलों के अंदर चले गए। मैं तुम्हें चिंकन नाम के सारस पक्षी से मिलवाता हूँ। अगर चिंकन कोशिश करे तो तुम्हें नदी पार ले जा सकता है। इसके बाद बहुत सारी उम्मीदें लेकर वो चिंकन सारस पक्षी से मिलने चले गए। हाँ मेंढक भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं एक बार हाथी को अपनी पीठ पे बैठाकर उड़ रहा था। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? दोनों को चोंच मार दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। हेलो चिंका। क्या बात है? मैं तुम्हारे पास एक मदद मांगने आया हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, समझे? नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से। अरे कहा ना, जाओ यहाँ से। अरे प्लीज ऐसा मत कहो। मैं कुछ भी कहूँ मेरी मर्जी। चलो जाओ यहाँ से। मेरी बड़ी सी चोंच देखो। खरगोश और कुंजन चूहा चिंकन सारस पक्षी से मदद मांगने आए थे, जो उस वक्त बड़े ही गुस्से में था। इसीलिए उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। खरगोश और कुंजन चूहा खाली हाथ चिंकन से मिलकर वापस आ गए। अब हम क्या करेंगे खरगोश? तुम उदास मत हो, थोड़ा सब्र रखो। हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। जल्दबाजी मत करो। चलते चलते वो दोनों नदी किनारे वापस आ गए। उसी वक्त इकरू नाम का एक कछुआ, जो खरगोश को जानता था, नदी से बाहर निकला और किनारे पर आ रुका। ये देखो खरगोश, ये तो कछुआ है ना? हाँ है तो। ओहो खरगोश मेरे दोस्त, तुम यहाँ किस काम से आए हो? अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें इकरू। मेरे चूहे दोस्त को नदी के उस पार कैसे ले जाऊँ सोच रहा हूँ। ओहो, तो बात ऐसी है। मुझ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। सुनो दोस्त, संभल कर बैठना। नदी में एक खतरनाक मगरमच्छ है। दोस्त खरगोश, तुम ऐसा क्यों कहते हो? जैसे तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है इकरू। मगरमच्छ आ गया तो उससे कैसे बचोगे? प्लीज कुछ मत कहो खरगोश, मुझे जाना ही होगा। मेरे माँ पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे पता है दोस्त, पर थोड़ा और सब्र कर लो। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं इनके साथ जा रहा हूँ। दोस्त खरगोश, घबराओ मत। मैं बिना किसी परेशानी के और बिना किसी समस्या के दोस्त चूहे को वहाँ पहुँचा दूंगा। कछुए के ऊपर सैर शुरू करके चूहे को बहुत मजा आने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो घर जा रहा था। इस बात से वो बहुत खुश था। नदी में खिले हुए कमलों पर बहुत सारे भंवरे और तितलियां मंडरा रही थी। उनकी सैर के आधे रास्ते चूहा कछुए के आगे मगरमच्छ को देखकर बहुत घबरा गया। अरे मगरमच्छ! दोस्त चूहे, अब हम क्या करें? जल्दी चलो, नहीं तो वो हमें खा जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भागने की? मगरमच्छ साहब, हमें हानि मत पहुंचाइए, हमें छोड़ दीजिए। क्यों नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। खा के किनारे पर छोड़ दूंगा। अब तुम यहीं रुकना। मगरमच्छ भैया, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो।
जो भी मेरे सामने आता है जान से हाथ धो बैठता है। बेचारा चूहा, अब इसकी कैसे मदद की जाए? हे कछुए, क्यों ना हम मिलके चोर पुलिस खेलें? मैं पुलिस, तुम दूर भागो। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसी समय नदी के किनारे एक तितली आकर खरगोश से मिली और उसकी आंखों देखी ये सारी कहानी खरगोश को बता दी। खरगोश और तितली साथ ही फिर एक बार चिंकन से मिलने का फैसला लेते हैं। पर क्या चिंकन हमारी मदद करेगा तितली? करेगा। मेरे पास एक आइडिया है। तुम बस मुझे चिंकन के पास लेकर जाओ खरगोश। चिंकन, वो उस तालाब के पास मिलेगा हमें चिंकन। हाय चिंकन भैया। अरे कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम यहाँ मदद के लिए आए हो तो मैं वो नहीं कर सकता। नहीं भैया, मदद नहीं चाहिए। तो फिर क्या है? क्या है ना, नदी में जो मगरमच्छ है उसका कहना है उससे ज्यादा तेज नदी कोई और पार कर ही नहीं सकता। ओह, ये क्या बात हुई? इतना गुरूर? अच्छा, तो ये था तितली का आइडिया। हाँ चिंकन, उस मगरमच्छ ने तुम्हें चैलेंज किया है। मैंने उससे कहा कि चिंकन बहुत होशियार है, हाथी को अपनी पीठ पर बिठा सकता है, इतना ताकतवर है। तुमने जो भी कहा वो सब सच है खरगोश। मैं तो हूँ ही महान। इसलिए तो भैया हमने भी उस मगरमच्छ का चैलेंज ले लिया। हमने एक कछुए पर एक चूहे को बिठा दिया और उन्हें मगरमच्छ के पास भेज दिया। तो तुम मुझे बताओ, मुझे करना क्या है? ओह, ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें सिर्फ उस चूहे को नदी के उस पार ले जाना है और वापस आ जाना है। अच्छा, ये करना है? ये तो बहुत आसान है, यूं ही कर लूंगा। चलो चलते हैं। चिंकन के साथ खरगोश और तितली नदी की तरफ बढ़ने लगे। उसी वक्त यहाँ नदी में अरे कछुए, तुम झाड़ियों के आसपास घूमते रहोगे तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। तो फिर छोड़ दो ना हमें। हाँ, ये सही है। तुम ना झाड़ियों के आसपास ही घूमते रहो। ओह, काश मैंने खरगोश की बात सुन ली होती। क्यों मैंने जल्दबाजी की? तुमने सही कहा, मैं बिना सोचे समझे पानी में कूद गया। अगर हमने खरगोश की बात सुन ली होती तो ये सब नहीं होता। एक छोटा सा मगरमच्छ चिंकन को चुनौती दे रहा है। लो, बचा लिया तुमको। इस तरह बेचारा चूहा अपने गांव पहुंच गया। चूहे के माता पिता उसे मिलने के लिए तरस रहे थे। बिना सोचे समझे आगे कूदकर खतरा मोल लेने के लिए कछुआ मन ही मन बहुत दुखी था। खरगोश ने तितली की चतुराई की बहुत तारीफ की। यहाँ चिंकन सारस पक्षी मगरमच्छ को हराकर पूरे जंगल का स्टार बन चुका था। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर शिकार की तलाश में जा रहा था। ये क्या खरगोश, मेरा शिकार मेरे सामने खुद चल कर आ रहा है। ओह, इसका स्वाद तो सभी से एकदम अलग होता है। आहा। बचकर निकल गया वो, बहुत थकाया इसने। ओह, बाप रे, भूख के मारे अब मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्या करूं? और तभी दूर एक पेड़ के नीचे बैठी एक गिलहरी को जो फल खा रही है, शेर ने उसे देखा। वो गया तो क्या हुआ, चलो ये तो मिली, इससे थोड़ी सी भूख तो शांत हो जाएगी। बाप रे, मेरे दांत भी अब बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत दर्द होता है अब। इससे पहले कि गिलहरी भाग जाए मुझे कुछ करना होगा। अगर इसके जैसे 2-4 मिल गए तो थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। फिलहाल इसी से काम चलाना होगा। ये इतना छोटा है कि दांत में ही फंस जाएगा।
बाप रे, खरगोश भी निकल गया और ये गिलहरी भी निकल गई। ऊपर से मेरे 2 दांत भी टूट गए। बेचारा बूढ़ा शेर, जब उसे एक भी गिलहरी नहीं मिली तो वह काफी परेशान हो गया था। इस जंगल में मुझसे एक भी जानवर प्रेम नहीं करता है। बूढ़ा होना बहुत बुरी चीज है। अगर मेरे अंदर ताकत होती ना, हाँ, तो एक को भी नहीं छोड़ता मैं। निराशा में चलते हुए शेर को कोने में एक खाली गुफा दिखा। इस गुफा में चलकर आराम करता हूँ। शाम को कोई ना कोई जानवर तो आएगा ही, उससे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा मैं। आइडिया, 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 सुपर आइडिया। और कुछ ही समय में वहाँ अंधेरा हो गया। अरे ओ लोमड़ी, अब हम कल मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, कल सुबह ठीक टाइम पे मिलेंगे हम दोनों। अरे सुनो, 1 मिनट रुको। क्यों, क्या बात है? जरा इधर देखो, लगता है किसी खतरनाक जानवर के पैर के निशान हैं। तुम सही कह रहे हो। इसे देखकर लगता है कि तुम्हारी गुफा में कोई अंदर गया है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। अब कैसे भी करके इसे बाहर निकालना होगा। अरे बाप रे, इसे बाहर कैसे निकालेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अब देखो इस लोमड़ी की चाल। फिर एक चालाक लोमड़ी तुरंत एक चाल लागू करने का निर्णय लेता है। वो गुफा के सामने खड़ा था और खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाया, मेरे प्यारे गुफा, कैसे हो तुम? ये सुनकर गुफा के अंदर बैठे शेर को शक होने लगा। क्या ये लोमड़ी पागल है जो निर्जीव गुफा से हाल चाल पूछ रही है? अरे गुफा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आज सुबह ही तो मेरी तुम्हारे से बात हुई थी। लोमड़ी फिर से बात कर रही है इससे। अब तो लगता है ये गुफा सच में बोलती होगी। अब इस गुफा के बदले मैं जवाब दूंगा। हाँ, मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ, अंदर आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बैठकर बातें करते हैं हम दोनों। सुन लिया तुमने? इस गुफा के अंदर एक शेर बैठा हुआ है। डरो मत, तुम मेरे साथ चलो। आज की रात रुकने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाता हूँ। भालू और लोमड़ी शेर के सामने बाल बाल बच गए। और शेर को कुछ खाने को भी नहीं मिला। हर कहीं फल, बहुत से फल। हाय हाय, ये सब खाने में कितना मजा आएगा। ये फल सब देखे मेरे मुंह में जहाज चलाने जितनी पानी आ रहा है। गिल्लू राजा, तुम एक खुशनसीब ही हो। कितने सुंदर फल तुम खा रहे हो। वो कितना स्वादिष्ट होगा। हाँ हाँ। अरे गिल्लू राजा, थोड़ा फल मुझे भी नीचे डाल के दोगे क्या? ये सारे फल खरगोश नहीं खा सकते, वही जंगल का कानून है। तू जाकर देखो कि जंगल में कहीं गाजर मिलेगा क्या। अरे गिल्लू राजा, एक फल भी तूने मुझे नहीं दिया ना। मुझे भी मिलेगा रे फल, तब तेरे मांगने पर मैं भी नहीं दूंगा।
किसी भी तरह ये फल खाना है, इसका स्वाद जानना है। बंदर भैया, मुझे भी थोड़ा फल दोगे क्या? मुझे भी फल बहुत पसंद है। हाँ, तुमको भी फल खाना पसंद है क्या? अच्छी बात है, लेकिन तू अपने आप पेड़ पे चढ़ के फल खा लेना। खरगोश बाबा, तुम तो तंदुरुस्त हो ना, फिर क्यों मांग रहे हो? पेड़ पे चढ़ के तोड़ के खा लो ना। अच्छे दौड़ने वाले हो ना, जरा पेड़ पे दौड़ के चढ़ के तो देखो। सब फल खा रहे हैं, सिर्फ मैं ही फल नहीं खा सकता। मांगने पर कोई देता भी नहीं। हाँ, कैसे ही पेड़ के फल खाने हैं, नहीं तो लालसा से मैं अब मर जाऊंगा। उसके कहे जैसे पेड़ पे चढ़ के देखते हैं, ऊपर पहुंचने पर फल खा पाऊंगा ना। अरे जरा देखो तो, वो तो देखो। पेड़ पे चढ़ने वाला कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? वो तो हमारे खरगोश बाबा है ना। पेड़ पे चढ़ने वाले खरगोश भैया पेड़ से गिर गए। कैसे गिर गए? पलट के गिर गए। अरे, वे बंदर तो मुझे चिढ़ा रहे हैं। गिरना और चिढ़ाना। फल लेने के सारे रास्ते बंद हो गए, अब क्या करूँगा? हाँ, खरगोश को किसी भी तरह पेड़ से फल खाने की इच्छा थी। उसकी इच्छा पूरी न होने से वो बहुत दुखी हुआ। वो निराश होकर जंगल के एक चट्टान पर दुखी होकर बैठ गया। बहुत देर बाद उस रास्ते से एक सन्यासी आ गया। बेटा, तुम क्यों ऐसे दुखी बैठे हो? बाबा, मुझे इन पेड़ों से फल खाने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर पाता। हाँ, तो यही तेरा दुख है। तेरी इच्छा पूरा करने के लिए मैं एक मंत्र बताता हूँ। वो 3 बार बोल देना ही है। किसी पेड़ के फल भी नीचे गिर जाएंगे। बाबा, वो कौन सा मंत्र है? दम दमादम, दम दमादम, दम दमादम नीचे आ। ऐसे 3 बार कहना है। ये पेड़ के नीचे खड़े होकर ही कहना है। बाबा, मैं आपसे कैसे शुक्रिया अदा करूं? मंगलम भवन्तु। दम दमादम, दम दमादम, दम दमादम नीचे आ। दम दमादम, दम दमादम, दम दमादम नीचे आ। हाय हाय हाय। हाँ, ये कितना मीठा है, बहुत बढ़िया। इतनी मीठे फल खाने वाला मैं कितना खुशनसीब हूँ, बहुत खुशनसीब। अब उस पेड़ से थोड़ा फल खाऊंगा। दम दमादम, दम दमादम, दम दमादम नीचे आ। दम दमादम, दम दमादम, दम दमादम नीचे आ। दम दमादम, दम दमादम, दम दमादम नीचे आ। हैं? पेड़ के ऊपर बैठे मुझे किसने गिरा दिया? हैं? वो तू है क्या? अरे बदमाश खरगोश, तूने ही मुझे नीचे गिराया ना। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाप रे, मुझे मत मारो, जो हुआ मैं बताता हूँ। क्या हुआ था? जल्दी कहो। जल्दी, नहीं तो मैं तुझे। ओए माँ,
मैंने एक सन्यासी के कहे गए मंत्र पढ़कर फल गिराया था। उसके साथ पेड़ के ऊपर बैठे आप ही नीचे गिर गए थे। मैंने आपको नहीं गिराया। हैं? सन्यासी ने तुझसे एक मंत्र कह दिया क्या? फिर तो वो मंत्र मुझे भी सुनाओ, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे मत मारो ना। ओए माँ, मैं आपको वो मंत्र बता दूंगा। ऐसे सीधे कहो, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगा। इसे मंत्र कहे बिना और कोई चारा नहीं है। इसे किसी तरह हटाना है, नहीं तो ये मेरे लिए एक परेशानी बन जाएगा। इसे भगाने के लिए एक उपाय कर लेते हैं। मैं आपको मंत्र बता दूंगा, लेकिन मेरे कहने वाले पेड़ों के नीचे खड़े होकर मंत्र कहने से ही आप फल गिरा पाएंगे। ठीक है, वो सब मान लिया। तू मंत्र सुना दे। ठीक है, तैयार हो जाइए। कानों से अच्छे से सुन सकते हो ना? दम दमादम दम दमादम दम दमादम नीचे आ। देखो, उस पेड़ के नीचे खड़े होकर मंत्र कह दो, सब फल नीचे गिर जाएंगे। मेरे मंत्र कहते समय ये भी पास रहेगा तो मुझे मिलने वाले फल ये भी खाएगा। ऐसा नहीं होना है। ठीक है, मैं उस पेड़ के नीचे जाता हूँ, तुम यहाँ ही खड़े रहना। तेरा यहाँ खड़े रहना ही मेरी ताकत है। दम दमादम दम दमादम दम दमादम नीचे आ। दम दमादम दम दमादम दम दमादम नीचे आ। दम दमादम दम दमादम दम दमादम नीचे आ। बाप रे, कितना दर्द हो रहा है। इस पेट में सब काटने वाले फल है क्या? ओए माँ, ओए माँ, बाप रे, बचाओ बचाओ। मंजाड़ी जंगल में एक बूढ़ा शेर राजा रहता था। एक दिन वो अपने गुफा के सामने वाले बरगद पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी तेंदुआ मंत्री उसके पास आया। महाराज, मैं आज पूरा जंगल आपके लिए घूम कर आया हूँ। एक हिरण मिला है। हाँ, तो कहाँ है वो हिरण? लाओ उसे, मैं बहुत भूखा हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत धीरे धीरे कमजोर हो रही है। हाँ मंत्री, आज पूरा दिन मैं बस यही सोचता रहा। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे मेरी जवानी चाहिए मंत्री। महाराज, चिंता ना करें। मेरे पास एक ऐसा वैद्य है जो आपकी इस तकलीफ को हल कर देगा। आपकी जवानी वापस लाने में आपकी मदद भी करेगा। मैं उसे मेरे साथ ले आता हूँ। ओहो, क्या सच में? तो उसे जल्दी लेकर आओ। मुझे दहाड़े अब तो काफी अरसा हो गया है। ठीक है, मैं उसे तुरंत ले आता हूँ महाराज। हाँ, इस बूढ़े शेर के लिए काम कर करके मैं थक चुका हूँ। ये सिर्फ हिरण का ही मांस खाता है। मुझे इसकी जवानी वापस लानी होगी, तभी मुझे आराम मिलेगा। ऐसा कहते हुए तेंदुआ वैद्य लोमड़ी के यहाँ गया। अरे ओ गधे, मेरे लिए पत्ते ले आओ। अरे वैद्य, मैं गधा नहीं हूँ, भालू हूँ। वैसे तो तुम दोनों एक जैसे ही हो। और तब भालू ने दूर से तेंदुए को आते हुए देखा। सुनिए वैद्य जी, वहाँ देखिए, कौन आ रहा है? अंधे हो गए हो क्या? क्या वो सच में तेंदुआ मंत्री हैं? हमारे राज्य के मंत्री को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? नमस्ते वैद्य जी। अब मैं क्या बताऊं वैद्य जी, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। अच्छा, क्या हुआ है? अब आप जानते ही हैं कि शेर राजा बूढ़ा हो रहा है। हाँ, पता है। वैद्य जी, मैं इन औषधि पत्तों का क्या करूं? उसे पीसो और चेहरे पर लगाओ। अरे ओ मूर्ख गधे, बाजू हटो। वैद्य जी, शेर राजा बहुत ही अड़ेल है। वो तो सिर्फ हिरण का ही मांस खाते हैं
और मैं हिरण ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ। अरे ये क्या, आपका क्या सुझाव है, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे वैद्य जी, मैं तो बस इसलिए यहाँ आया हूँ ताकि आप उनके लिए कोई जवान रहने की दवाई दे सको। अरे बाप रे, ये चाल तो मेरा जीवन खतरे में डालेगी। अरे ऐसा थोड़ी है, मैं भाग कर थोड़ी जा रहा हूँ शेर राजा से, मैं तो बस उनके लिए काम करके थक गया हूँ। आपको मुझे बचाना चाहिए वैद्य जी। तेंदुए की हालत ध्यान में लेते हुए वैद्य लोमड़ी ने अपने स्वार्थ के लिए एक चाल चली। तुम शांति से जाओ, मैं शेर राजा को तुरंत जवान बनाता हूँ। इतना काफी होगा? हाँ धन्यवाद वैद्य जी। वैद्य जी, ये तो जल रहा है। ये क्या कर दिया तुमने? उस औषधि पत्तियों को पीसकर अपने चेहरे पर लगा दिया। आप ही ने तो कहा था। हे भगवान, ठीक है चलो अब जल्दी, हमें शेर राजा से मिलना है। लोमड़ी और शेर राजा वैद्य लोमड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मंत्री, वैद्य कहाँ है? थोड़ा इंतजार करते हैं महाराज, वैद्य जी बस दवाई लेकर आ रहे होंगे। अरे महाराज जी देखिए, वो आ रहे हैं। नमस्ते राजा साहब। नमस्ते नमस्ते। ये प्राणी कौन है? अच्छा राजा जी, वो मेरा सहायक है, गधा है। भालू। हाँ भालू। डरावना है। हाँ थोड़ा भयानक है, पर ये बहुत मेहनती है। अगर मैं इसको शहद दूं तो खा लेता है, पर मदद करता है। हाँ, लंबी सांस लीजिए। क्या कहीं आपको लगी है या कोई कुछ जख्म है, या कहीं गिर गए या किसी ने आपको मारा? नहीं तो। अरे नहीं, आपकी आंखें कमजोर दिख रही हैं। सच में? हाँ, पर चिंता मत कीजिए, इसकी दवाई मेरे पास है। ये हाथी के मांस की औषधि है, इसे सुबह दोपहर और शाम में लीजिए। ये हिरण का तेल है, इसे शाम दोपहर और सुबह में लीजिएगा। महाराज, इस दवाइयों को आप ठीक से लीजिए और छोटे जानवरों को ही खाइए, जैसे चूहा, खरगोश या छिपकली। और हाँ, आप अपनी खुद की शिकार खुद पकड़कर ही खाइएगा, ये ध्यान में रखना। अगर मैं अच्छे से इन सब चीजों का पालन करूं, तो क्या मैं फिर से जवान हो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप ठीक होंगे। लोमड़ी की बात सुनकर शेर राजा बहुत खुश हुआ। उसने जवान होने के बारे में सोचकर वैद्य लोमड़ी को बहुत सारे इनाम दिए। जाते जाते लोमड़ी ने कहा, जी महाराज जी, एक और चीज याद रखना, आप जो भी शिकार करेंगे, आपको उसमें से आधी शिकार एक बूढ़े जानवर को देनी होगी। और वो बूढ़ा जानवर मंदारम पर्वत पर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा होगा। लेकिन क्या वहाँ पर ऐसा कोई होगा? हाँ बिल्कुल, वो वहीं आपको मिलेगा। और अगर आप आधी शिकार उसे देते हैं तो ही दवाइयाँ असर करेंगी। वैद्य लोमड़ी की बात सुनकर शेर राजा ने अपनी थकान को भूलकर छोटे प्राणियों की शिकार करना शुरू कर दिया। पहाड़ी की ऊपर के बरगद की पेड़ के ओर शेर राजा चल दिया। वहाँ उसने थके हुए एक बूढ़े लोमड़ी को देखा। ओह, अच्छी किस्मत है, कोई बूढ़ा लोमड़ी दिखाई पड़ रहा है। ए बूढ़े लोमड़ी, ले लो इसे। कल अगर इसी समय तुम यही होंगे तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि आप मुझे मिले। आप ही बस एक राजा है, आप महान हैं। मूर्ख राजा, अगर हर दिन ऐसा ही होगा तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। ऐसा सोचते हुए शेर राजा बहुत खुश होकर वापस लौटा और यही उसकी आदत बन गई।
हर रोज वो बहरूपी लोमड़ी शेर राजा की राह देखता। हर रोज की शेर की इन हरकतों की वजह से छोटे जीव शेर से डरने लग गए। और ऐसे ही एक दिन, अब हम क्या करें? हमारी पीढ़ी तो खत्म हो जाएगी। अरे हमें उपाय ढूंढना चाहिए। कौन सा रास्ता? जंगल छोड़कर गांव गए तो इंसान हमें पकड़ लेंगे, यहाँ रह गए तो शेर हमें पकड़ेगा। सही बात है, जंगल में काफी पहरेदारी है, हम कहीं नहीं जा सकते। क्या हमने इसी तरह मरने के लिए जन्म लिया? नहीं, पर हम कर भी क्या सकते हैं? वैद्य लोमड़ी ही इन सब के पीछे है। अगर ऐसी बात है तो एक उपाय है। क्या उपाय? वैद्य का सहायक भालू एक नंबर का मूर्ख है। उतना ही नहीं, उसे शहद बहुत पसंद है। क्यों ना हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें? सही बात है, चलो साथ में शहद भी लेना। और इस तरह उनके समूह में से एक चूहा और एक खरगोश भालू को ढूंढने निकले। ओ भालू भैया! कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हम तो तुमसे मिलने के लिए आए हैं। मुझे? पर क्यों? तुम तो इस जंगल के सितारे हो, तो हम तुम्हें कुछ छोटा तोहफा देने आए हैं। तोहफा? कैसा तोहफा? शहद। शहद को देखकर भालू उसे जल्दी जल्दी खाने लग गया। भालू भाई ने हमें किसी भी तरह बचा लेना चाहिए। ओहो, तो बात कुछ ऐसी है। अगर तुमने हमारी मदद की भाई, तो हम तुम्हारे लिए और शहद लाएंगे। हाँ, फिर तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। चलो राजा शेर से मिलके सारी बात उन्हें बताते हैं। भालू, खरगोश और चूहे सच तो डर गए थे, मगर फिर भी उन्होंने शेर को सब कुछ बताया। राजा शेर जी, आप तो मूर्ख हैं। क्या कहा तुमने? अरे उसका मतलब है कि उस झूठे लोमड़ी के बातों में आकर आप मूर्ख बन रहे हैं। ये सच है राजा शेर। अगर आपको विश्वास नहीं तो हम साबित करते हैं। अगर आप चाहे तो हमें उस मदनमन चोटी पर बरगद के पेड़ के नीचे उस बूढ़े लोमड़ी को सौंप दीजिए, और आप देखिए। वो बूढ़ा लोमड़ी नहीं, वैद्य लोमड़ी है जिसने आपको धोखा दिया है। उनके कहने के मुताबिक शेर ने चूहे और खरगोश को बूढ़े लोमड़ी के पास छोड़ दिया। और फिर शेर ने लोमड़ी की हरकतें देखी। आपकी मूर्खता और मेरी होशियारी की वजह से मैं बिना मेहनत के रोज खाना खा रहा हूँ। हाँ, क्या शुरू करें अब? सुनो तुमने इस जंगल के राजा के साथ धोखा किया है। अरे महाराज, मुझे मत मारो। मैं ये जंगल छोड़ के कहीं दूर चला जाऊंगा। महाराज मुझे बचाओ, कृपा करो। राजा जी, एक बात का ध्यान रखिएगा, बूढ़ा तो सबको होना है, पर मन शक्तिशाली हो तो शरीर भी शक्तिशाली रहेगा। कितनी गर्मी है। अगर गर्मी ऐसी ही बढ़ती रही तो जंगल के पेड़ ही नहीं, जंगल के जानवर भी सूखे से मर जाएंगे। यहाँ भूख से तो मेरा पेट जल रहा है और गर्मी से यहाँ मैं जल रहा हूँ। हाँ। अगर मैं हाथी की तरह शक्तिशाली होता तो इस पेड़ को उखाड़ कर इसका छाता बना लेता। वहाँ से क्या आ रहा है? एक उड़न तश्तरी? नहीं नहीं नहीं, उड़ने वाली चीजें तो आसमान में होती है। जरा देखूं तो। मैं नहीं हिरन छुपाया अपना छाते से चेहरा। ओहो, तो ये हिरन तो नहीं है। सुरमा लगाई मछली तो मैं नहीं हूँ। तो ये मछली भी नहीं है।
तो कौन है ये? मुझे पता लगाना ही होगा। कौन हो तुम? तो तुम खरगोश निकले। क्या हुआ लोमड़ी भैया? अरे कुछ नहीं, मैंने पीछे से देखा तो मुझे पता ही नहीं चला कि कौन है। पर ये तुम्हारे सर पर क्या है? ये तो एक छाता वाली टोपी है। मुझे लगता है जंगल में आने वाला कोई पर्यटक इसे भूल गया था। इसे अपने सर पर पहनकर घूमने से हमें कड़ी धूप की तकलीफ नहीं होती। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। अरे मेरा मतलब ये छाता बहुत बढ़िया है। क्या तुम ये मुझे भी दे सकते हो खरगोश? अगर मैं इसे आपको दे दूं तो मुझे तो धूप लगेगी ना। खरगोश जी, यहाँ मैं 2-3 दिन से बहुत थका थका महसूस कर रहा हूँ। मुझे जल्दी से जंगल के वैद्य से मिलना होगा। अगर और गर्मी बढ़ी तो मैं थक हार के मर जाऊंगा। तो मेरी आपसे एक विनती है खरगोश जी, ये छाता देकर मेरी मदद कीजिए। एक बार मैं वैद्य से मिलकर वापस आ गया तो मैं आपको आपके घर आकर छाता लौटाऊंगा। अच्छा, अगर आपको वैद्य के पास देना है तो मैं दे देता हूँ, लेकिन आप शाम को वापस कर देना। मैं तुम्हें पक्के से लौटाऊंगा। लोमड़ी अपने जबान का पक्का होता है। अगर ऐसा है तो ये छाता ले लो। आहा, ऐसा लग रहा है मैंने कोई मुकुट ही पहन लिया हो। अच्छा, इसे पहनो और मेरे साथ गाना गाओ। हाँ, गाना। पर कौन सा गाऊं? हाँ, मुझे याद आ गया। बारिश बारिश छाता छाता, बारिश आई तो आता छाता, आता छाता, बारिश आई तो आता छाता, बारिश बारिश छाता छाता, बारिश आई तो आता छाता। इस गाने को कुछ इस तरीके से गाऊं। क्या लोमड़ी ने ये नहीं कहा था कि वो छाता उसी दिन लौटा देगा? हाँ। अब 1 हफ्ता हो गया, कहाँ है छाता? जब हमें पता चलेगा कि लोमड़ी कहाँ है तभी हमें पता चलेगा कि छाता कहाँ है। ओह, मुझे जवाब देना बंद करो और जल्दी से लोमड़ी के घर जाकर छाता लेकर आओ। हाँ ठीक है। अरे चिंदन खरगोश यही आ रहा है। वो छाते के लिए ही आ रहा होगा। मुझे इसे फंसाना ही होगा, नहीं तो मुझे छाता वापस करना पड़ेगा। यही तो उपाय है। कच्ची हल्दी, सूखा अदरक और हिरडा पीसकर सोडा पानी में डालकर पी लो। कच्ची हल्दी, सूखा अदरक और हिरडा सोडा के पानी में। समझ नहीं आ रहा क्या है। लोमड़ी भैया। तुम कौन हो? क्या बात है? ओह, तुम हो चिंदन खरगोश। कैसे आना हुआ? कारण आपको पता नहीं है? मेरी छाते वाली टोपी कहाँ गई? आप तो मुझे उसी दिन लौटाने वाले थे। ओह, अच्छा वो। अरे खरगोश जी, मैं जब वैद्य से दवाइयाँ खरीद कर यहाँ आ रहा था तब पत्थरों के पास वाले बड़े से इमली के पेड़ के पास से अचानक से कुछ आवाज आ गई, एकदम किसी उल्लू की तरह। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस इमली के पेड़ से बड़ा सा धुआं निकल रहा था। क्यों? इमली के पेड़ को किसी ने आग लगाई थी? अरे नहीं, आग नहीं थी, सिर्फ धुआं। धुएं के अंदर से निकला एक भूत। भूत? भूत, बड़ा सा डरावना भूत। मैं डर रहा था और कांप रहा था। और वो औरत, सब मेरी गलती है। मेरा मतलब, उस भूत ने कहा अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो छाता यही छोड़ो और भाग जाओ। तो क्या भाग गया लोमड़ी भैया? अरे नहीं, मैंने बोला भले ही मेरी जान चली जाए मगर ये टोपी छाता मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर भूत ने क्या कहा? ये तो मेरे दोस्त खरगोश जी का टोपी छाता है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने फिर से कहा। फिर उस भूत ने कहा अगर छाता नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी चाहिए या छाता? मैंने छाता दे दिया और मेरी जिंदगी के लिए भागने लगा। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मुझे होश आया मुझे तेज बुखार था। अब तो 1 हफ्ता हो गया है लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। वैसे मुझे ही तुमसे आकर मिलना था खरगोश जी।
पर अगर इतना बुखार लेकर आपके पास आऊंगा तो मैंने सोचा आपको भी बुखार हो जाएगा। भगवान, मेरी छाते वाली टोपी। मुझे माफ कर दीजिए खरगोश जी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अब मैं घर जाकर मेरे बीवी को क्या जवाब दूं? क्या मैं आपको एक राय दे सकता हूँ? अरे कोई जरूरत नहीं है, आपने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है। मैंने उसे अपनी छाता वाली टोपी देनी ही नहीं चाहिए थी। बच्चे, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? मैं समझ रहा हूँ तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। बताओ मुझे कौन है वो? अरे बता भी दो। मेरे प्यारे भालू भैया, मेरे पास एक छाते वाली टोपी थी जो मैंने लोमड़ी भैया को दी थी, और लोमड़ी भैया उसे मुझे वापस करने वाले थे, पर उन्होंने मुझे वापस नहीं किया। वो मुझे बता रहे थे कि इमली के पेड़ के ऊपर कोई भूत है, उसने उनकी टोपी वो छीन ली। बड़े से इमली के पेड़ में एक भूत? इस जंगल का पंडित होने के नाते मैं यहाँ के सारे भूतों को जानता हूँ। उस लोमड़ी ने जिस इमली के पेड़ के बारे में कहा था ना, वहाँ कोई भूत नहीं है। उसने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे भी ऐसा लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। देखो, वो क्या है? हाँ, वही लोमड़ी भैया है जिन्होंने मेरी टोपी चुराई है। देखो कैसे शान से चल रहे हैं मेरी छाते वाली टोपी पहनकर। खरगोश जी, तुम वहाँ जाओ और उसे पूछो, वो छाता वापस कर देगा या फिर मैं तुम्हें उससे ला कर दूंगा। जाओ खरगोश जी। अगर जरूरत पड़े तो त्रिशूरपुरम में इस्तेमाल होने वाला खास छाता भी चुरा लूंगा मैं, वो भी इस टोपी वाले छाते के बावजूद। तुम झूठे लोमड़ी। मेरी छाते वाली टोपी दो। तुम वापस आ गए? अरे खरगोश जी, शायद तुम्हें इस लोमड़ी जी के बारे में अच्छे से पता नहीं है। मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो बताओ मुझे, कौन हूँ मैं? एक धोखेबाज जो वादा भूल जाता है। अरे खरगोश जी, मैं इस जंगल का भूत हूँ। अगर मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की तो तुम्हें गिरगिट में बदल दूंगा। जिंदा रहना चाहते हो तो भाग जाओ। मैं मेरी टोपी लिए बिना नहीं जा रहा, मुझे दो मेरी टोपी। चुप हो जाओ। अपनी जादुई शक्तियों से अब मैं तुम्हें यहाँ से उड़ा दूंगा। ओम क्रीम, ओम क्रीम क्रीम, ओम क्रीम। आहा, मुझे तो मेरी टोपी मिल गई, ये टोपी मिल गई। अरे, मैंने तुम्हें उड़ाने की कोशिश की थी, यहाँ तो मैं ही उड़ रहा हूँ। किस तरह का जादू है ये? चतुर लोमड़ी, अगर मैं पकी हुई मुर्गियों को उड़ा सकता हूँ तो मैं एक कच्चे लोमड़ी को भी उड़ा सकता हूँ। उसके लिए मुझे जादू की बिल्कुल जरूरत नहीं है।